फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को कंप्लीट होने में रह गए हैं सिर्फ 3 महीने, यानी कि टैक्स सेविंग ऑप्शंस के लिए बचे हैं सिर्फ लास्ट फ्यू मंथ्स। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन होते हैं ईएलएसएस के, लाइफ इंश्योरेंस के, हेल्थ इंश्योरेंस के, एनपीएस के, और एक ऑप्शन जो टैक्स सेविंग के लालच में अक्सर करा जाता है वो है पॉलिटिकल डोनेशन। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल डोनेशन के बारे में। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना है तो किस पार्टी को करना चाहिए, इनकम टैक्स क्या कहता है इसके बारे में, इन सभी सवालों के जवाब आज मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मृदुल गुप्ता एंड प्रोफेशनली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। For those who are new to my channel, I make videos on finance, mentorship and podcast. सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। क्या होता है पॉलिटिकल डोनेशन और कैसे और कितना डिडक्शन मिलता है इससे इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स के सेक्शन 80 जीजीसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने पर मिलता है 100% डिडक्शन। ये डिडक्शन मिलता है इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को। जिस पार्टी को आप डोनेशन दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। अब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी भी दो तरह की होती है, एक होती है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी और एक होती है अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीजू जनता दल एक्सेट्रा। और अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिसने कभी भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करा। इन दोनों पार्टी के बीच का डिफरेंस समझाने का रीजन आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। Now let's understand the deduction by an example. Let's suppose your gross income after considering other deduction is rupees 11 lakh and you contribute rupees 1 lakh to political party. So जो taxable income है जिस पे टैक्स कैलकुलेट करा जाएगा वो होगी 10 लाख, यानी कि 11 लाख माइनस 1 लाख फुल 100% डिडक्शन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करने की वजह से यू हैव सेव्ड अराउंड 30,000 ऑफ टैक्सेस, यानी कि 30% टैक्स जो 10 लाख की ऊपर की इनकम पर लगता। पर कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ये डोनेशन देने में मात्र 3,500 से 4,000 रुपए में आपकी 30,000 की टैक्स सेविंग हो जाती है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। होता यह है कि एक इंडिविजुअल पर्सन 1 लाख रुपए पार्टी को चेक के थ्रू डोनेट करता है, पर बदले में उसे 96,000 कैश में वापस दे दिए जाते हैं, यानी कि मात्र 4,000 आपकी जेब से लगते हैं और आपको हो जाती है 30,000 रुपए की टैक्स सेविंग और आपको रिसिप्ट मिलती है 1 लाख रुपए के डोनेशन की। 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 23 ऐसी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज पर रेड करी थी जो कमीशन रखकर इनकम टैक्स डिडक्शन दिलाने की स्कीम्स में इन्वॉल्व थी। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बहुत ही क्लियर है कि मैं आप लोगों को एक मैसेज दे पाऊं कि ऐसी टैक्स सेविंग स्कीम्स का पार्ट ना बने जिसमें टैक्स सेविंग के लालच में आपको टैक्स से ज्यादा अमाउंट अपनी जेब से देना पड़ जाए। इन सर्च यानी कि रेड के रिस्पॉन्स में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सारे एसएससीज को नोटिस भेजे थे जो अपेरेंटली इस स्कीम्स में इन्वॉल्व थे। ये नोटिस थे सेक्शन 148A के। इन नोटिस में एसएससीज को क्लियरली बताया गया था दैट इन योर केस इंफॉर्मेशन हैज बीन फ्लैग्ड ऑन द इनसाइड पोर्टल अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई रिस्क एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्च कंडक्टेड ऑन 23 अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे केसेस में एसएससीज के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि चुपचाप इन इनकम टैक्स नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया जाए और टैक्स और पेनल्टी दे दी जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि इन नोटिस को रिस्पॉन्ड करा जाए प्रॉपर्ली, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को डील करा जाए और इसके अगेंस्ट में अपील करी जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए का पॉलिटिकल डोनेशन करा था तो उस पर 30% स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा 30,000 रुपए का टैक्स, प्लस इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234B एंड सेक्शन 234C, प्लस पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 270A फॉर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, और ये पेनल्टी का अमाउंट होता है अप टू 200% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व। इस केस में 30,000 रुपए का टैक्स था तो लगभग 60,000 रुपए की पेनल्टी इस पर लगाई जा सकती है। जितना फायदा आपको कैश एक्सचेंज करने में नहीं हुआ था उससे ज्यादा टैक्स आपको जेब से देना पड़ सकता है इस केस में। So guys, I hope that with the help of this video you can now decide whether political contribution करना है या नहीं, और करना है तो किसे करना है। That's all for today from my side। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।